जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवालात उठते हैं। हालात के साथ हमें चलना पड़ता है। मुल्क को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा हमने अपने नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड पेश ना कर सकी, मुज़ाकरात तातुल का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मियां नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। वो किसी दुकानदार की ऐसी रसीदें थी जिसकी दुकान ही नहीं थी और बोगस रसीदें थी। हुक्मरान जमात इत्तेहादी को बनाने के लिए सरगर्म। वफाक की वजीर एहसन इकबाल की सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। सिंध में वफाक के तहत चलने वाले मनसूबों पर गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा PTI पर भी बरस पड़े, कहते हैं 190 मिलियन पाउंड हजम करने वाले रसीदें दिखाएं। बानी PTI लोगों से रसीदें मांगते रहे, खुद नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी से हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और PTI वकील खालिद यूसुफ को आगाह कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। तोशाखाना 2 केस की अदियाला जेल रावलपिंडी में समात। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अदियाला जेल में मौजूद। दोनों मुल्जिमान के वकील और प्रोसिक्यूटर भी अदालत में हाजिर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समात की। बच्चों से अपील है कि किसी की बातों का ईंधन ना बने। कोई जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ पर उकसाए तो उसको नजरअंदाज कर दें। अफसोस है कि बहुत से नौजवानों को माफी मांगकर जेल से रिहाई मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़िकरिया यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि ज़हीन बच्चों के लिए जो कुछ हुआ करूंगी, बच्चों को लैपटॉप और इलेक्ट्रिक बाइक्स भी देंगे। पारा चनार की मखदूश सूरत हाल में उम्मीद की नई किरण। शेख और नोश से भरे ट्रक टल से रवानगी के लिए तैयार। इंतजामात मुकम्मल। जिले की इंतजामिया रास्तों की बंदिश हटाने में मसरूफ। जिला कुरम में दफा 144 नाफिज। सड़कों को खाली करने के ऐलानात। हसास मकामात पर कर्फ्यू लगाने का फैसला। डेप्यूटी कमिश्नर कुरम पर हमले में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना मौखर करने का ऐलान। एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। पारा चनार टल रोड पर 48 चेक पोस्टों की तामीर। 399 एक्स सर्विसमैन की बतौर स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स तैनाती का फैसला। एक बार फिर पारा चनार में FIA साइबर विंग कायम होगा। तमाम बंकर्स को 1 फरवरी 2025 तक खत्म करने के लिए प्लान की तैयारी। मुहाफिज फिर दहशतगर्दी का निशाना। लकी मरबत में दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। मुल्जिमान ने एहलकारों को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया। शनाख्त हिकमतुल्लाह और खान बहादुर के नाम से हुई। मुल्क के बेशतर बलाई इलाके रुई के गारों से ढक गए। चित्राल की वादी का हुस्न मजीद दोबाला। मडाक लश्त में अब तक 27 इंच। लोहारी टनल पर 30 इंच बर्फ पड़ चुकी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा और जहलम के बुलंद पहाड़ों पर भी बर्फ का अंबार। सवात में पहाड़ों पर गिरते सफेद गोलों ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। सयाह मौसम का लुत्फ उठाने में मसरूफ।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर धुंध आज भी बरकरार। सुबह सवेरे मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। हद निगाह सिफर होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में मौसम सर्द। शहरी कायद में ठंडी हवाओं की गर्दिश। कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से जिंदगी अचीरन। हुकूमती दावों की धज्जियां उड़ा दी गईं। पेशावर में अशया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। मुतवस्सित और गरीब तबका तो सब्जियां खरीदने से भी कासिर। मुर्गी का गोश्त ख्वाब बन गया। दुकानदार भी मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई। इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बेकाबू। हंसता बसता गजा उजाड़ने के दर पे। जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें भी नाकाम। शदीद सर्दी में बारिश, खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत। इलाज न होने से एक और नौमौलूद जा बहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद। हमास इसराइल के 34 यरगमालियों को रिहा करने पर रज़ामंद। कनाडा में महंगाई और हाउसिंग बहरान। जस्टिन ट्रूडो के लिए खतरा। कैनेडियन वज़ीर आज़म पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ने लगा। अवाम की जानिब से कारकर्दगी पर सवालात। हुक्मरान जमात लिबरल्स को 9 साल इक़्तिदार में रहने के बाद कड़ी तनकीद का सामना है। हुक्मरान जमात के अपने अरकान भी जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के हक में हैं। मौसम सर्द हो और जिक्र लाहौरी खानों का तो फिर पठोरों का तो कोई मुकाबिल ही नहीं। मुजंग बाजार के पठोरे मियां नवाज शरीफ की भी मरगूब ग़िज़ा। मिर्च मसालेदार डीप फ्राई खाना खाने के शौकीन अफराद के लिए सर्दियों में पठोरों से बेहतर और क्या हो सकता है। साथ में अचार, चटनी और सलाद भी हो तो मज़ा दोबाला। पटीदन में सरसों की फसल पककर तैयार। पीले पीले फूलों की खुशबू से देहात महक उठे। शहरियों ने साग बनाने की भी तैयारी कर ली। खिलाफत उस्मानिया दौर देखना है तो ननकाना साहब चलें। इस्लामी फन तामीर की शाहकार खूबसूरत जामे मस्जिद। अमरीकी रियासत मिशिगन में वाक़ इस्लामिक सेंटर की तर्ज पर बनावट। वुजू खाने में तुर्क झलक। डिजाइन में मुनफरिद, खूबसूरती में बेमिसाल है। लाल शीज़ी, टड्डी और स्यादिल नायाब नस्ल के कबूतरों की उड़ान। पेशावर में रिवायत आज भी बरकरार। सुबह शाम उड़ने वाले कबूतर एक खास किस्म की सीटी पर कंट्रोल हो जाते हैं। देसी घी की चूरी इन कबूतरों की मरकूब ग़िज़ा है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अब्रे रहमत बरसने लगा। मदीना मुनव्वरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ायरीन की बारिश के दौरान खुसूसी दुआएं। जद्दा में भी तूफानी बारिश। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। अंडर पासेस आर्जी तौर पर बंद। चीन के स्नो एंड आइस फेस्टिवल का खास बर्फ से बनी शाहकार को देखने के लिए दुनिया भर से सयाहों ने हार्बन का रुख कर लिया। -20 डिग्री सेंटीग्रेड में रंगीन कुमकुमों से जगमगाते मुजस्मे, कासल्स और झूले देखने वालों का दिल मोह लेते हैं। जापान में अनोखी नीलामी। मछली की $13 लाख में फरोख्त। टोक्यो की मार्केट में 276 किलो की टूना मछली की कीमत 20 करोड़ 70 लाख येन लगाई गई।